खबर भोपाल से, जहां सीरियल किलिंग का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उर्मिला नाम की महिला ने 5 साल पहले प्रेमी देवर मोहन के साथ मिलकर पति रंजीत को मौत के घाट उतार दिया और पति को घर के अंदर बने कमरे में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। उर्मिला इन 5 सालों में पति के कहीं चले जाने का नाटक रचती रही। इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब महिला की जिंदगी में नया प्रेमी आया और फिर उर्मिला ने नए प्रेमी राजेश वाल्मीकि के साथ मिलकर पुराने हो चले प्रेमी देवर मोहन मारण को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। गुरुवार शुक्रवार दरमियानी रात मोहन मारण शराब के नशे में उर्मिला के घर पहुंचा तो बवाल करने लगा। इस बात पर उर्मिला ने अपने नाबालिग बेटा बेटी के साथ मिलकर मोहन मारण पर डंडे और हथौड़े से हमला कर दिया। इस बीच उर्मिला का नया प्रेमी राजेश भी पहुंच गया और उसने उर्मिला के साथ मिलकर मोहन मारण की हत्या कर दी। इसके बाद उर्मिला का नया प्रेमी अपनी स्कूटी लेकर उर्मिला के बेटे के साथ लाश को ठिकाने लगाने के लिए नदी किनारे फेंक आया, जहां कुत्ते और सुअर मोहन मारण की लाश को नोच कर खा गए। इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तब 5 साल पहले का राज भी बाहर आ गया। व्यवहार तो ऐसा अच्छा नहीं था और उसको 5-6 साल होगा उसका पति को गोल हुए। बस वो पता तो ये चला कि अभी जो हादसा हुआ कल, जब पता चला कि मतलब ऐसा है थे सर, लेकिन ना वो यहाँ पे भी बैठते थे ना, तो चाहे जे बैठ जाए कोई भी बैठ जाए, शादीशुदा भी बैठ जाए तो बोलती थी यहाँ पे दारू पीते हैं तो बीड़ी पीते हैं। वो कोई सुबह से ऐसा कोई करता है सर, सो उठ के ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन वो चिल्लाती थी कि यहाँ क्यों बैठते हैं मेरे घर के सामने करके। उनका पति का व्यवहार सबसे ही अच्छा था। कुछ नहीं, हमें पता नहीं था। 4 साल से हमको ये मालूम था हमारा भतीजा लापता है, पर सब मर्डर उसका लाश ना मिली तो हम पहुंचे तो खत्म हो गया। वो ये लोग वही भतीजे उसके देवर लगते, वो पूछते थे तो वो कहती हाँ आता है, वहाँ रह रही है, वहाँ मेरे फोन आते बात करती हूँ, बस ऐसा कुछ। बढ़ते आगे भोपाल से खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह हितग्राही बच्चों को आज पेंशन राशि का वितरण करेंगे। कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत यह राशि दी जाएगी। सीएम निवास में शाम 5 बजे वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित होगा। 199 अनाश्रित बाल हितग्राहियों को 5-5 हजार रुपए पेंशन दिए जाएंगे। कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए यह योजना बनाई गई है। सीएम शिवराज ने कोविड-19 बाल कल्याण योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत आज बच्चों को राशि दी जाएगी। चलिए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में आज क्या कुछ खास रहेगा, ये जानने के लिए सीधा रुख करेंगे रायपुर का। हमारे साथ प्रिया हमारे साथ जुड़ गई, तो ये भोपाल से सिखिल हमारे साथ होंगे जो बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज खबरों में क्या कुछ खास होगा। सबसे पहले रुख कर लेते हैं रायपुर का, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, आज दिन भर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास होगा खबरों में? चलो प्रिया, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की। भोपाल का रुख कर लेते हैं, सिखिल हमारे साथ बने हुए हैं। सिखिल, आज दिन भर की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में खबरों में क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश की बातचीत की जाए तो राजधानी भोपाल में आज एक बड़ा आयोजन यहाँ पर होगा। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत वर्चुअल एक बैठक भी यहाँ पर करेंगे और साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो हितग्राही बच्चे हैं जिनके जो कोरोना काल में जिनके माँ और बाप जो हैं, जो पिताजी हैं उनके वो जो खत्म यहाँ पर हो गए थे, संक्रमण की भेंट चढ़ गए थे, उन्हें 5,000 रुपए की जो पेंशन है वो यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा देखा यहाँ पर जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है वो आज ग्वालियर और मुरैना के दौरे पर यहाँ पर रहेंगे, पदाधिकारियों से मुलाकात यहाँ पर करेंगे और साथ ही साथ राजनीतिक चर्चाएं यहाँ पर होगी। और जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस जो हमलावर है उसे लेकर एक रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। बता दें कि कल एक ट्वीट यहाँ पर हुआ था जहाँ पर साफ तौर पर बताया यहाँ पर गया था कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनकी गुमशुदगी को लेकर काफी एक कल राजनीतिक माहौल गर्म यहाँ पर रहा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कोविड-19 को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आज बैठक यहाँ पर करेंगे, वार्डों की जोनवार समीक्षा यहाँ पर करेंगे। हालांकि ये जो समीक्षा होगी ये सिर्फ भोपाल के स्तर की यहाँ पर होगी। इसके अलावा हेल्थ पीएस यानी स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव जो हैं वो कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 7 बजे यह समीक्षा बैठक
बैठक यहाँ पर होगी और साथ ही साथ प्रदेश में जिस प्रकार से अनलॉक की स्थिति यहाँ पर होना है उसमें कोरोना संक्रमण दर को लेकर इसमें पूरी चर्चा की जाएगी। राजधानी भोपाल में जिस प्रकार से जो मरीज यहाँ पर लगातार ब्लैक फंगस के बढ़ते जा रहे हैं उन्हें देखते हुए संभाग आयुक्त कविंद्र कियावत भी अधिकारियों से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और इसमें साफ तौर पर जिस प्रकार से इंजेक्शंस की कमी और जो प्लानिंग होनी है उसे देखकर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग की अगर बातचीत की जाए तो नगरीय प्रशासन विभाग में आज जल कार्य के जो अमृत के आधार पर जो केंद्र सरकार की अमृत योजना है उसके आधार पर जो काम हुए हैं उनकी समीक्षा बैठक यहाँ पर की जानी है। वहीं टीएनसीपी संचालनालय में जिस प्रकार से जीआईएस बेस्ड जो सर्वे के साथ साथ जो कामकाज यहाँ पर शुरू यहाँ किया गया है, 7 जिलों में यह प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया था, अब इसे पूरे प्रदेश में यहाँ पर लॉन्च किया जाना है। मतलब जो सीमांकन के साथ जो नपती और नपाई जमीनों की होती थी वो जीआईएस बेस्ड के अंतर्गत होगी, उसे लेकर भी आज अन्य अधिकारियों के साथ टीएनसीपी संचालनालय में यहाँ चर्चा की जाएगी। चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सिकल हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार रायपुर का फिर से रुख करते हैं, प्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रिया, दिन भर की बात करें छत्तीसगढ़ में तो क्या कुछ खास होगा खबरों में? बिल्कुल श्रवण, लगातार प्रदेश में जिस तरीके से संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं यही इस वक्त सबसे बड़ी राहत देने की बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है और ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमने देखा कि आंकड़े जो हैं वो 17-18 हज़ार के आसपास जा रहे थे, लेकिन अब आंकड़े सिमटने लगे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 2400 नए जो है संक्रमण के मामले सामने आए हैं, तो वहीं लगभग 64 लोगों की मौत हुई है। आंकड़े सिमट रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, ये राहत की बात है। लेकिन एक चिंता की बात है और वो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी मामले बेहतर नहीं। हम देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर, दुर्ग जिला, ये तमाम जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर अब आंकड़े कम हो गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से अभी भी आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। ज़्यादातर मामले अब जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के ही हैं। हम अगर देखें कि सूरजपुर से बीते 24 घंटे में 232 मामले जो हैं वो सामने आए हैं और ये अभी जिलों में सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो सूरजपुर से ही आए हैं। चिंता यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से संक्रमण ने पैर पसारा है उसको कैसे कंट्रोल करें। साथ ही मोर्टेलिटी रेट घट रहा है, लेकिन अभी भी मोर्टेलिटी रेट पर काम करने की ज़रूरत है। हमने देखा कि 200-250 के आसपास रोज़ाना मृत्यु दर थी, लेकिन अब वो कम हो रही है, वो 64 के आसपास या 100 के अंदर ये आंकड़ा सिमट कर रह गया है। लेकिन अभी भी मृत्यु दर को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए क्या कुछ किया जाए, ये बचा हुआ है। साथ ही अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। अभी भी हम ऐसे मामले सामने देख रहे हैं कि जहाँ पर लोगों को संक्रमण फैल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से लोग टेस्टिंग करवाने नहीं पहुँच रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये स्थितियां जो बनी हैं लगातार बनी हुई हैं और इस पर कंट्रोल की ज़रूरत फिलहाल स्वास्थ्य विभाग को है कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैल रहा है उसको कैसे रोका जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कैसी लाई जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कैसे करवाया जाए। इस वक्त स्वास्थ्य विभाग के पास बड़ी चुनौती यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक कैसे पहुंचे और वहां पर अवेयरनेस कैसे लाएं। तो ये खबरें रहेंगी श्रवण दिन भर आज। चलिए, तो निश्चित रूप से प्रिया, ये अच्छी बात है कि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन लोगों को अब भी जरूरत है लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहने की। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं भोपाल का। जिस तरह से सिकिल यहां पर एक सीरियल किलिंग का मामला सामने आया, किस तरह से ये पूरी परतें खुली, किस तरह से खुलासा हुआ? देखिए, एक लाश यहाँ पर मिली हुई थी और ये पूरा मामला है राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र का। दामखेड़ा 1 सेक्टर में यहाँ एक अज्ञात लाश मिली थी जिसे सुअर और कुत्तों ने यहाँ पर खा लिया था। काफी बदतर स्थिति में थी। पुलिस ने इस पूरी जांच में यहाँ पर जुटी और साथ ही साथ संदेह था कि कहीं ना कहीं जो इसके परिवार के लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व यहाँ पर हो सकते हैं। सख्ती से पूछताछ यहाँ पर की गई और सबसे बड़ी बात तो यह है सनसनीखेज का इस पूरे मसले पर जब खुलासा यहाँ पर हुआ। हालांकि जो मृतक है वो जिस महिला ने ये पूरी घटना को अंजाम यहाँ पर दिया अपने नाबालिग बच्चों के साथ मिलकर, वह उसका देवर यहाँ पर है। और जब महिला से सख्ती से पूछताछ की गई तो 5 साल पुराना सुराग भी यहाँ पर खुला। जिस प्रकार से बताया यहाँ पर जा रहा था कि जो महिला का पति है वो 5 साल पहले कहीं ना कहीं गुमशुदा यहाँ पर हो गया या घर छोड़ के चला गया था, लेकिन जब पूछताछ की गई तो महिला ने इस बात को स्वीकारा, खुलासा यहाँ पर किया कि वो गुमशुदा नहीं बल्कि 5 साल पहले उसे मार दिया गया था, उसकी हत्या की गई थी
और साथ ही साथ जिस झोपड़ी में वो रहती है वहीं 4 फीट गहरे गड्ढे में उसे खोदकर यहाँ पर गड़ा दिया गया था। और इसी को देखते हुए पुलिस ने और यहाँ पर पूछताछ शुरू की तो पता ये लगा कि जो अवैध संबंध है उसके आधार पर ये पूरी हत्या को अंजाम यहाँ पर दिया गया था, क्योंकि देवर के साथ वो अपने रहती थी और देवर पर भी चरित्र पर शक वो यहाँ पर करती थी और इसी को देखते हुए उसने जो है अपने देवर की यहाँ पर हत्या कर दी। तो ये पूरा एक मामला जो है, पहले भी एक ऐसा ही मामला यहाँ पर सामने आया था, ना सिर्फ भोपाल बल्कि छत्तीसगढ़ में भी इसका ये उड्डयन का एक मामला सामने आया था जिसने अपनी प्रेमिका और पिता और माँ की यहाँ पर हत्या यहाँ पर की थी और उसी तर्ज पर ये पूरा एक मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस आज इसमें और पूछताछ यहाँ पर कर सकती है और कई राज इस मामले में खुल सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इसमें पड़ोसी जो उनके साथ में थे वो भी इस पूरी हत्या में कहीं ना कहीं उनकी भी संदेह के घेरे में यहाँ पर है और इसके अलावा परिवार के एक सदस्य और यहाँ पर गायब बताए जा रहे हैं। तो ये तमाम जो कड़ियां हैं वो आपस में पुलिस जोड़ने की तैयारी में यहाँ पर लगी हुई है। पूछताछ के बाद ये पूरे मामले का खुलासा है। चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि पुलिस आज इस पूरे मामले में और क्या कुछ खुलासा करती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी